हरि ओम दोस्तों। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। जीवन में कोई भी आध्यात्मिक यात्रा अहंकार रहित होकर के ही प्रारंभ हो सकती है, और जिस व्यक्ति के अंदर में किसी भी चीज़ का घमंड है कि मैं कुछ जानता हूँ या मैं कुछ हासिल कर चुका हूँ या मैं कहीं पर पहुँच चुका हूँ, उस व्यक्ति से उसकी वो तथाकथित आध्यात्मिक उपलब्धि अभी भी उतनी ही दूर है, अभी भी वो उतना ही पीछे है। इसीलिए अगर तिल मात्र भी आध्यात्मिक उन्नति होनी है, हुई है या कभी होगी, और कुछ भी हासिल किया है या कहीं पर भी पहुँचे हैं, तो भले ही इसका कोई सबूत नहीं दिखा सकते, भले ही इसको आप साबित नहीं कर सकते, लेकिन इसका अनुभव तो कर ही सकते हैं। सारी आध्यात्मिक संपदा, सारी आध्यात्मिक यात्रा, सारी आध्यात्मिक उपलब्धियां केवल एक बिंदु पर टिकी हैं। आप अनुभव किस चीज़ का कर रहे हैं? अगर आप मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं, अगर आप उच्चतर लोगों की अनुभूति कर रहे हैं, तो आपकी जीत हो गई है। अब आपको आगे बढ़ कर के किसी को ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी आध्यात्मिक विधि सही थी, मार्ग सही था, पंथ सही था, गुरु सही था, आप सही थे। कोई बात नहीं, सारी दुनिया आपको नहीं जाने या जान करके भी नहीं माने, आपकी पूजा नहीं करे, लेकिन आपको किसी को भी कुछ भी साबित अब नहीं करना है। तो इस चर्चा से हम इस निष्कर्ष तक आ पहुँचे हैं कि अनुभूति ही सब कुछ है, लेकिन ये अभी हमारी आध्यात्मिक ऊर्ध्वाधर यात्रा का पहला पड़ाव है। अनुभूति भी हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन जब तक हम दूसरों के साथ चर्चा कर रहे हैं या दूसरों के साथ हमारी तुलना हो रही है, तभी तक जब हम और भी उच्च आध्यात्मिक यात्रा पर निकल जाते हैं, तो वहाँ पर अनुभूति भी हमें छोड़ देनी पड़ती है। अनुभूति से एक चिपकाव हो जाता है, इस चिपकाव को छोड़ देना पड़ता है दोस्तों। इसके बाद ही हम कहीं पर पहुँचते हैं, और जहाँ पर भी पहुँचते हैं, हर उस प्लेन में, हर उस लेवल पर हमें फिर एक नई अनुभूति या फिर अनुभूतियों का एक पूरा गुच्छा, पूरा लच्छा मिल जाता है। कई चक्रों पर तो अनुभूतियों का एक पूरा संसार होता है, क्योंकि ये सारे चक्र दरअसल में एक बहुत बड़ी दुनिया के प्रवेश द्वार हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि पोर्टल्स हैं। जब हम एक चक्र को खोलते हैं, तो उस चक्र से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी दिव्य आध्यात्मिक दुनियाओं का दरवाज़ा भी खोलते हैं, और ये जो आध्यात्मिक अनुभूतियाँ हमें होती हैं, उनमें इतनी मनमोहकता होती है, इतनी विशालता होती है, इतनी दिव्य होती हैं वो अनुभूतियाँ, कि अगर हम चाह भी लें तो अपने आप को उनके माया जाल से, उनके मोह जाल से अलग नहीं कर सकते। लेकिन एक साधक को उसका सद्गुरु चेता देता है कि देखो, तुम आगे बढ़ तो रहे हो, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि तुमको कतई किसी भी आध्यात्मिक अनुभूति में नहीं फंसना है। तुमको हमेशा अपने आध्यात्मिक स्तर का ख्याल रखना है। अपने आध्यात्मिक स्तर को मत भूलो, उसका चिंतन करो, और निर्लिप्तता से साधना के मार्ग में प्राप्त होने वाली अनुभूतियों का
निर्विकार और अनासक्त भाव से, साक्षी भाव से दर्शन करो। फिर गुरु तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारी जो अपनी सुरति की धार है, जो दृष्टि है, वो किस तरीके से लगेगी और कहाँ पर लगेगी। जब हम इन सारी बातों का ख्याल रखेंगे तो हमें अपने आप हमारे सद्गुरु हमारी उंगली पकड़ करके उस जगह पर, उस बिंदु पर पहुंचा देंगे जहां पर हमें जाना चाहिए, जहां पर हमें मौजूद होना चाहिए। दुनिया में ज़्यादातर लोग रोने और गाने में फंसे हुए हैं दोस्तों। दुनिया में बहुत सारे लोग अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत में ही फिसल गए हैं, क्योंकि पहले तो ऐसा लगता है कि हमारा जीवन हमें तरसा रहा है, तड़पा रहा है, छोटी से छोटी चीज़ के लिए हमें रुला रहा है, छोटी से छोटी चीज़ के लिए हमें भटका रहा है। और उस बिंदु के बाद एक ऐसा समय आता है जब हमारे जीवन में घनघोर परीक्षाओं का, कठिन परीक्षाओं का एक दौर शुरू होता है। एक पीरियड ऐसा आता है जब जहाँ पर ऐसा लगता है जैसे हमारी ज़िंदगी, हमारी परिस्थितियाँ हमें और अधिक से अधिक नीचे दबा रही हैं, नीचे दबा रही हैं। और हम इसके बाद अपने आप को किसी तरह से बस संभाल पाते हैं और फिर हम किसी को दोष भी नहीं दे सकते, क्योंकि छोटी छोटी खुशियों को प्राप्त करना चाह रहे थे और यहाँ पर अब हमारे सामने पुराने दुख और गए क्या अब लगा था जैसे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे सुख के दिन आएंगे, तो अब फिर एक नई तरह के नए लेवल की परीक्षाएं आ जाती हैं। तो यहाँ पर हमें अपने जीवन को दोष नहीं देना चाहिए दोस्तों, प्रकृति को, जीवन को, ब्रह्मांड को, ईश्वर को, किसी को भी, क्योंकि यह सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है हमारी यात्रा को ही यह एक रूप दे रहा है। और यहाँ पर हमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी और बुरी चीज़ों का अनुभव होगा, गुड और बैड एक्सपीरियंस होंगे, उतनी ही ज़्यादा हम अपने इस जीवन पथ पर और ज़्यादा अनुभूतियों का पिटारा और ज़्यादा बड़े बड़े महान, गहरे और विस्तृत अनुभवों की गठरी बांध करके आगे बढ़ पाएंगे। हमारी गठरी में अनुभव होंगे और ये अनुभव हमारी आत्मा के ज्ञान को समुन्नत करेंगे। इसीलिए ये कतई नहीं कहना चाहिए कि जीवन ने हमारे साथ न्याय नहीं किया, और फिर इसके बाद जब जीवन हमारी पर्याप्त परीक्षाएं ले चुका होता है तो कई बार जीवन कुछ देना भी शुरू कर देता है, लेकिन उसका ये देना हमारे लिए किसी लॉटरी की तरह नहीं होता है। ये बस हमारी परिस्थिति को संभालने के लिए होता है कि हमारी परिस्थिति जो है किसी तरह से संभल जाए और हम किसी तरह से अपनी उस आध्यात्मिक साधना को करने के लिए जो बहुत ही बेसिक आधारभूत ज़रूरतें हैं, नमक रोटी की, वो उनकी पूर्ति हमारे जीवन में हो जाए, ताकि हम जीवन का बाकी समय शांति से गुजार सकें और हमारी साधना पूरी हो सके। तो जब हमें कुछ मिल जाता है और फिर हम और ज़्यादा मांगते चले जाते हैं, तो फिर एक तरह से हम अपनी आध्यात्मिक साधना को भी कुछ प्राप्त करने के लिए करते हैं,
लालच से भरते हैं और इस बात को भूल जाते हैं कि प्रकृति का मूलभूत नियम हमारे न्यूनतम ज़रूरतों की पूर्ति करने का है और जहाँ पर हमें रोका जा सकता है वहाँ पर रोकी जा सकने का है। क्योंकि लालच का कोई अंत नहीं है, लेकिन बेसिक ज़रूरतें ज़रूर प्रकृति खुद भी पूरी करती है, क्योंकि प्रकृति उस माँ की तरह है जो इस सृष्टि में, इस संसार में पैदा हुए सभी जीवों की ज़रूरतों का ख्याल रखती है और उनके दर्द से, उनकी भावनाओं से अभिभूत होती है। अगर हम किसी ऐसी सत्ता को माँ के रूप में समझ सकते हैं या माँ के रूप में देख सकते हैं, तो इससे जो हमारी जो साधना और अच्छी हो जाती है और योग के पथ पर बढ़ना हमारे लिए और भी ज़्यादा सरल हो जाता है। योग के पथ में माँ की उपासना का बहुत महत्व है, इसीलिए हम मातृ उपासना के महत्व को समझें। कोई एक माँ है हमारी जो हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं, इस बात का स्मरण रखें, इस बात का ध्यान रखें, तब हमारी यात्रा सरल होगी और साधना भी सफल होगी।